राहुल ने एक नई सुबह की शुरुआत की जब उसने ठानी कि वो अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएगा। सुबह की पहली किरणों के साथ उसने जिम की ओर कदम बढ़ाए, जहां दीवारों पर लगे आईने उसकी नई ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जिम के अंदर वजन उठाने की मशीनों का खड़कना और लोगों की उत्साहपूर्ण बातें उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। कुछ ही दिनों में राहुल ने खुद को महसूस किया तंदुरुस्ती का जश्न मनाने का मन था लेकिन ना जाने क्यों एक दिन अचानक उसके कमर में तेज दर्द उभरा। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। जिन्हें इसने सोचा था कि वो सिर्फ मांसपेशियों को मजबूत कर रहा है, वे उसे एक ऐसी चुनौती में डाल रही थी जिसका उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था। ना सही वार्म अप किया, ना ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ली। सीधे भारी वजन उठाने से उसकी पीठ ने बगावत कर दी। दर्द तेज होता गया और हर उठने बैठने पर राहुल की सांसें हल्की हल्की रुकने लगी। उसने महसूस किया कि गलत मुद्रा में कसरत करना एक खतरनाक खेल था। उसकी आंखों में कठिनाई का डर था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। एक दिन उसने सोचा, मुझे अपनी समस्या का समाधान खोजना होगा। इसलिए उसने एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने का निर्णय लिया। पहले सत्र में उन्होंने न केवल उसकी मुद्रा को सही करने के लिए अभ्यास दिखाए, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से व्यायाम करने की दिशा भी दिखाई। राहुल ने जैसे ही अपने शरीर की सुनना शुरू किया, उसके अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। सत्र के दौरान फिजियोथेरेपिस्ट ने उसे विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन लेने की सलाह दी। राहुल ने उन सलाहों को गंभीरता से लिया और अपने आहार में सुधार किया। कई दिनों बाद दर्द कम होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा वापस आ रही है। जिम में वापस लौटने का समय आ गया था, लेकिन इस बार एक नई सोच के साथ। उसने अपने व्यायाम को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से करना सीखा। राहुल की कहानी एक सबक थी। व्यायाम से पहले सही आकलन कराना अनिवार्य है। हर किसी को ये याद रखना चाहिए कि तंदुरुस्ती की यात्रा में समझदारी से कदम बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे कभी ना भूलें, अपने शरीर की सुने और सही मार्गदर्शन ले। उसने अपने अनुभव के साथ एक संदेश छोड़ा जो दूसरों को प्रेरित कर सके।